हैं। मंत्री परिषद के सदस्य, विधायिका और कार्यपालिका। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7 खबर राज्यों की। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड को बड़ा उपहार। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की रखी आधारशिला। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी किया उद्घाटन। अटल जी पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। जल संकट के स्थायी समाधान पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को भुला देने के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने कभी भी जल संकट के स्थायी समाधान के लिए नहीं सोचा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 से भी अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, डेयरी और मत्स्य पालन समितियां राष्ट्र को की समर्पित। सहकारी समितियों में महिला के नेतृत्व वाली पंचायतों को सशक्त बनाने के महत्व पर दिया जोर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक। बेहतर तालमेल और समन्वय को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। कांग्रेस की ओर से संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन और डॉक्टर अंबेडकर को इतिहास में सही स्थान नहीं देने पर भी चर्चा। और देश भर में क्रिसमस की धूम, रोशनी से जगमगाए चर्च। बधाई संदेशों के साथ सब बोल रहे हैं मैरी क्रिसमस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से बात प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर तमाम विभागों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो महाकुंभ के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए नगर निगम के स्तर पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मच्छर मक्खियों से बचाने के लिए भी नई मशीनों को लगाया गया है। तो एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने घुड़सवारी करते हुए संगम क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया। दिव्य और भव्य महाकुंभ, भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक आयोजन की तैयारी पूरी। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह तैयार। महाकुंभ में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष इंतजाम। मच्छर मक्खी से बचाने के लिए आई अत्याधुनिक 62 पल्स फॉगिंग मशीनें। अखाड़ों और टेंट को इंसेक्ट फ्री करने के लिए रहेंगे 110 ब्लोअर मिस्ट। 107 मिनी फॉगिंग मशीनों की तैनाती। हिफाजत में लगेंगे 78 स्पेशल अधिकारी। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा कुंभ मेला 2025 का निरीक्षण किया गया। उन्होंने घुड़सवारी करते हुए संगम क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया। एडीजी कानून व्यवस्था ने आईसीसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों एवं मेला अधिकारी श्री विजय किरण आनंद के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। महाकुंभ क्षेत्र में 7 स्तरीय सुरक्षा कवच स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें जल, थल और नभ से निगरानी की जाएगी। ड्रोन की तैनाती, फेस रिकॉग्निशन कैमरों और सुरक्षा कैमरों का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। भीड़ और वाहन प्रबंधन के लिए एआई आधारित कैमरों का उपयोग किया जाएगा। ये कैमरे कुंभ मेले में भीड़ की निगरानी और यातायात प्रबंधन में मदद करेंगे। महाकुंभ में साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके तहत साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी व्यवस्था की जा रही है पिलग्रिम्स के लिए, पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए, पूरी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, इन सभी चीजों की समीक्षा एडीजीएलओ कार्यालय द्वारा की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला में इस बार स्वच्छता के लिहाज से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संत महात्माओं के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। अखाड़ों और टेंट सिटी को इंसेक्ट फ्री बनाने के साथ ही स्वच्छ वातावरण के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 110 अत्याधुनिक ब्लोअर मिस्ट और 107 मिनी फॉगिंग मशीन तैनात की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि महाकुंभ के दौरान कॉल करने पर ऑटोमेटिक ब्लोअर मिस्ट 30 मिनट में तय स्थान पर पहुंचेगी। महाकुंभ के दौरान चप्पे चप्पे पर कीटनाशक का छिड़काव किए जाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिए 62 पल्स फॉगिंग मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इस बार महाकुंभ में संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए 78 स्पेशल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। पर्याप्त रूप से हमारे पास मशीनें हैं, पर्याप्त रूप से हमारे पास केमिकल्स हैं, हमारे पास लार्विसाइडल हैं, इंसेक्टिसाइडल हैं, और जहाँ पे हमारे पास जो भी ग्रोथ हो रही है हमारे मक्खी मच्छर की, वो एरिया कुंभ मेला के आसपास के 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया भी चिन्हित किए जा चुके हैं। महाकुंभ में पहली बार संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए इतने व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल 45 मलेरिया इंस्पेक्टरों की तैनाती की योजना बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया है। दिल्ली महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने दोनों योजनाओं पर सवाल उठा दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी करके कहा कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया गया है कि अपनी जानकारी आप साझा ना करें और इससे बचें। दिल्ली सरकार से आपको झटका, केजरीवाल के ऐलान को दिल्ली सरकार ने ही नकारा। स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विभाग का विज्ञापन, दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं। लोगों को व्यक्तिगत विवरण देने से किया सावधान। बैंक खाता, वोटर आईडी, फोन नंबर, पता या अन्य संवेदनशील जानकारी ना करें साझा। दिल्ली सरकार ने ही खोली केजरीवाल के घोषणाओं की पोल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि और 60 बरस से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत फ्री इलाज देने का ऐलान किया। लेकिन अब दिल्ली सरकार के ही विभाग ने इस ऐलान के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का दावा कर रही है, लेकिन विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की किसी स्कीम के बारे में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसी तरह दिल्ली सरकार के परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया गया कि दिल्ली सरकार के पास आज तक कोई ऐसी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में साफ कहा गया कि लोगों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाते की जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या अन्य कोई संवेदनशील जानकारी साझा ना करें। ऐसे करने से उनकी जानकारी लीक होने का खतरा पैदा हो सकता है, जो साइबर क्राइम, बैंक धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। भाजपा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल केवल लोगों में झूठ फैला रहे हैं। कैबिनेट में कोई अप्रूवल नहीं है, दिल्ली सरकार का कोई प्रावधान नहीं है और अधिकारी खुद ही दिल्ली सरकार के नोटिस निकाल रहे हैं कि ये डिजिटल फ्रॉड की एक योजना है। 2100 रुपए और संजीवनी के नाम पर डिजिटल फ्रॉड किया जा सकता है। तो जब दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना ही नहीं है तो अरविंद केजरीवाल, जिनकी खुद की दिल्ली सरकार है, वो जवाब दें। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को एक शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है और वो है फर्जीवाड़ा। केजरीवाल को अगर सही मायने में डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए हैं।
दरअसल सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की उपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करने का अभियान शुरू किया था और उनको कार्ड भी वितरित किए गए थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की 2 बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी, तो आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार खुद सावधान कर रही है इसके लिए। और अब एक खास रिपोर्ट, 2024 का साल नक्सलियों के लिए बना काल। छत्तीसगढ़ में साल 2024 नक्सलियों के लिए काल बनकर आया था। इस वर्ष बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन हुए। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार बड़े स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। तो देखिए बस्तर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक सुरक्षा बलों ने 217 नक्सलियों को मार गिराया। 879 नक्सली गिरफ्तार हुए। 816 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद हुए, जिनमें 261 आईईडी, 888 डेटोनेटर और 1219 की संख्या में कारतूस भी बरामद हुए। बस्तर के अबूझ माड़ को नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले 1 साल में सुरक्षा बलों ने सबसे ज्यादा कार्रवाई यहीं पर की है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया था और उन्होंने दोहराया था कि मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुरक्षा बल के जवान बड़ी बहादुरी के साथ नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी का कहना है कि वर्ष 2024 में बस्तर इलाके में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 217 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा कुल 217 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी माओवादियों के डेरे से रिकवर किए गए थे। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय का कहना है कि बस्तर इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। लोन वराटो अभियान, जो कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत एक अभियान है, इसके तहत हम लोग माओवादी से अपील करते हैं सरेंडर करने के लिए। तो वर्ष 2024 में कुल 233 माओवादी ने सरेंडर किया, जिसमें 40 से अधिक माओवादी पर पूर्व से इनाम घोषित था। स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान जिसे डीआरडी दंतेवाड़ा ने किया, उसमें कुल 49 माओवादी का शव बरामद किया गया था। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। बस्तर में पिछले 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जिसका असर पूरे नक्सल प्रभावित इलाकों में देखने को मिला है। सुरक्षा बलों के जंगलों में घुसने से नक्सलियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। साल 2024 में बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 2024 में 200 से ज्यादा नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है और 837 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो जिस तरह से खात्मा हो रहा है, उम्मीद है कि जल्द ही नक्सलवाद से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और राज्यों से देखेंगे बड़ी खबरें। हनी भी उड़ी उड़ के चली फूलों के पास, आसमां के साथ चुन चुन के बनाया, क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं, पर मूर्ख नहीं हूं, याद रहे।
यूपीआई सेफ है। पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब खबर बिहार से। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आजकल अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में है। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को अपशब्द कहा था और अब तेजस्वी ने नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया। इसी को लेकर एनडीए को महागठबंधन पर हमला करने का बड़ा मौका भी मिल गया। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं। हालांकि तेजस्वी अपनी यात्रा के लिए कम और विवादित बयानों के लिए ज्यादा चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक विवादित बयान दिया है कि सीएम और सीएमओ को बीजेपी ने हैक कर लिया है। सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी समेत पूरा एनडीए हमलावर हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल का जंगल राज याद दिलाया। बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई के संपर्क में हैं। कौन किसको हैक करता है ये इतिहास में दर्ज है। आपके माता पिता के शासनकाल को गृह विभाग अघोषित रूप से शहाबुद्दीन चलाते थे और आपके मामा अघोषित रूप से वित्त विभाग चलाते थे। राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था। विशेष तौर पर संविधान की, कानून की, नियम की जानकारी नहीं है। वो व्यक्ति तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है। उसी प्रकार वो भी बोलते रहते हैं। नेता विरोधी दल, उनका काम कुछ होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन वो निगेटिव ही काम में लगे रहते हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की राजनीति में बयानों के बाण तेज होते जा रहे हैं। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के आसपास घूमती है। एक तरफ एनडीए के पास 4 कार्यकाल के काम का वर्क रिपोर्ट है, जबकि तेजस्वी यादव के पास सिर्फ आरोप है। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी की बातें लोगों पर कितना अपील करती है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्रिसमस की धूम से जुड़ी खबरें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं, पर मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है। पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे क्रिसमस की धूम की। दुनिया भर में ईसाइयों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर देश और दुनिया के चर्च सजाए गए हैं। भारत समेत दुनिया भर के गिरजाघरों में लोग पहुंचकर प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और ओडिशा समेत कई अन्य राज्यों के चर्च में क्रिसमस के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। क्रिसमस का असर भारत के कई शहरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्रिसमस के मौके पर जगह जगह लाइट से शानदार सजावट की गई है और इस वजह से शहरों की खूबसूरती भी बढ़ गई है। तो कुछ शहरों में जो समारोह है उसका नजारा दिखाने के लिए हम कुछ संवाददाताओं से जुड़ते हैं। मुंबई से योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुवाहाटी से देवाशीष जुड़ रहे हैं और साथ ही गोवा से हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। मैं इस समय सबसे पहले देवेंद्र जी के पास चलता हूं। देवेंद्र जी, आप गोवा में मौजूद हैं, ये बताइए कि गोवा में वैसे तो इस समय बड़ा ही सुहाना मौसम होता है, देश विदेश से लोग उधर जाते हैं। इस समय इस बार के क्रिसमस सेलिब्रेशन में क्या खास है, क्या स्पेशल है? जैसे कि आप जानते हो, क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मनाने का जब मौका आता है तो सारे दुनिया और देश से सैलानी गोवा की तरफ मुड़ते हैं जी। इस बार भी वैसा ही सैलानियों का एक सैलाब गोवा में देखा जा सकता है। हर जगह टूरिस्ट आ रहे हैं और पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कल रात जब मिडनाइट मास हुआ उसके बाद से सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है और ये नए साल तक चलता रहेगा। जगह जगह हम देख सकते हैं कि चर्च के ऊपर अच्छी तरह से डेकोरेशन किया गया है, क्रिस सजाए गए हैं, क्रिसमस ट्री को अच्छी तरह से सजाया गया है और ये देखने के लिए देश और दुनिया भर से सैलानी गोवा में आ चुके हैं और कल रात से ही वो सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो गया है और जो नए साल तक वो एक हर दिन बढ़ता जाएगा और उसमें और सैलानी उसमें जुड़ते जाएंगे, ऐसा देख सकते हैं हम। आज भी हम देख सकते हैं कि आज सुबह भी अनेक गिरजाघरों में मास हुआ और ये प्रार्थना चलती रहेंगी जब 31 का जब सेलिब्रेशन होगा और नए साल का आगाज होगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। और ये हम देख सकते हैं कि पूरे सैलानी इस बार के लिए गोवा आने के लिए रुकते हैं और जब आते हैं तो उनका एक सेलिब्रेशन का अलग सा अंदाज गोवा में देखा जा सकता है। बिल्कुल, और ये अंदाज तो और ये जो गोवा का नजारा ये तो अभी फरवरी तक चलेगा। बिल्कुल। योगेश शीतल के पास चलता हूं, मुंबई। योगेश, मुंबई में काफी जिसे कहते हैं नामी चर्च हैं और ऐतिहासिक चर्च हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने से भी या उससे भी पुराने चर्च हैं। कैसी रौनक मुंबई में दिखाई पड़ रही है क्रिसमस के मौके पर? क्या कुछ खास नजारा इस बार के क्रिसमस में है? देखिए लालचंद, जो मुंबई के बड़ी चर्च हैं, मसलन बैंड्रा का है या वडाला, दादर, इस वक्त हम माहिम में हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तो जो सन माइकल चर्च है, इसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। कल जो मिडनाइट मास हुआ उसके बाद से सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। क्रिब जो है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हर समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मिडनाइट जो उस कल हमने देखा था मिडनाइट मास और अभी भी जो है जो मास जो है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। कुछ लोग हम चाहें जो यहाँ आए उनसे हम बात करेंगे। एक बात बताइए, कहाँ से आप आए, किस तरीके से? हम माही में रहते हैं और यहाँ पे हम आते रहते हैं और आज क्रिसमस है तो बहुत ही अच्छा दिन है। सब बस एक साथ रहिए, खुश रहिए, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि सब खुश रहिए, एक साथ रहिए। हम एक्चुअली मास अटेंड करने आए थे तो कुछ समय के लिए मास अटेंड किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही पीसफुल है। हम यही बोलना चाहेंगे आज के दिन के सभी लोगों ने पीसफुली यूनिटी के साथ रहना चाहिए। आज क्रिसमस का दिन है तो बेबी आज जीसस वॉज बॉर्न ऑन दिस डे, तो इसलिए हम लोग इधर माहिम में आए सेलिब्रेट करने के लिए। क्या मैसेज है तो जीसस के क्या मैसेज थे और क्या आप मैसेज लेके सोसाइटी में?
आज के दिन जीसस वो बॉर्न हो 25 दिसंबर जीसस का जन्मदिन है। जीसस वाज बॉर्न ऑन दिस डे, तो सब क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, श्रद्धालुओं में ये काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। मैं लौटता हूं। मैं यही बोलना चाहूंगी कि सभी लोगों ने वॉट एवर रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, सभी लोगों ने एक साथ हार्मोनियसली मतलब शांति के साथ, एकता के साथ रहना चाहिए। यही पैगाम जीसस क्राइस्ट का भी रहा है। मैं देवाशीष के पास एक बार जरा गुवाहाटी चलता हूं और वहां का नजारा लेते हैं। देवाशीष, गुवाहाटी में कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, किस तरह से वहां पर, क्या काफी दूर दूर से लोग आए हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए? क्योंकि देखिए क्रिसमस का जो ये दिन होता है, इसके बाद लोग छुट्टियों की भी प्लानिंग करते हैं। हाँ, देखिए एक उत्साह के बारे में बोल रहे, उत्साह बहुत ज्यादा है लोगों के बीच में, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है और आज क्रिसमस है। और क्रिसमस के कारण अभी हम लोग पान बाजार के चर्च में मौजूद है। यहाँ से दिखाएंगे ये जो नज़ारा है, ये देख सकते हैं, हमारा कैमरा पे ये नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ का जो सजावट है वही यहाँ का स्पेशलिटी है, वही यहाँ का स्पेशल है। बहुत सारा लोग यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं कैसा एक नज़ारा है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग अभी पान बाजार चर्च पे यहाँ पे हूँ और देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हैं। और जहाँ भी देखेंगे क्रिसमस ट्री होगा, स्टार्स होगा और जीसस का जो एक वहाँ पे एक मोनूमेंट देखने को मिलेगा। हम लोग कैमरा पर्सन पंकज भी दिखा रहे, देखने को मिले। बहुत सारे लोग यहाँ पे आज आए हैं और यहाँ का जो मौसम है काफी अच्छी मौसम है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे आए हैं और सेल्फी ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, बात करेंगे। मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। कहाँ से आए हैं? यहाँ पे हिमालय गाँव। यहाँ का मौसम कैसा देख रहे हैं? बहुत ही भीड़, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोग यहाँ का आनंद ले रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और जो ये बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, देश के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्फी भी खींच रहे हैं। और यहाँ का सच धज के सभी लोग आए, कुछ बातें सब। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, मैरी क्रिसमस टू ऑल। ठीक है, सभी को मैरी क्रिसमस। और आप तीनों संवाददाताओं को भी हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। देवाशीष गुवाहाटी से जुड़ने के लिए, साथ में योगेश शीतल जुड़ने के लिए और देवेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैरी क्रिसमस। और इसी के साथ आज के भारत एट 7 में इतना ही, लेकिन डेली न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।